happened to you? Why are you sitting in this? Come down. Hi. Come on. I'm going. Bye. Hi. Hi. हेलो हाय नमस्ते वेलकम टू माय स्पेस। आई होप आप सब ठीक हो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ आए थे एंड ऑफ जून में और हमारा टारगेट था कि हम अगले 15 दिन में कैसे भी करके फाइनल तो कर दे, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह 2 से 3 हफ्ते लगते हैं टू गेट द कीज़ इन योर हैंड। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी एंड बिफोर यू स्टार्ट व्हाट आर द की क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में होने चाहिए वो बताऊंगी। द बिगेस्ट क्वेश्चन आई एम श्योर आप सबके माइंड में होगा कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ रेंटल। कितना महीने का रेंट होता है लंदन में। तो हम हाइपोथेटिकली लेट्स टॉक ओनली अबाउट 1 BHK, क्योंकि हम एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते हैं। सो आई कैन गिव यू बेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। तो हम हमारा एग्जाम्पल लेके पूरा वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ रेंटल इन लंदन एक्चुअली बिटवीन 1400 to 1800 pounds। नाउ दिस एक्चुअली ये चेंज होगा जैसे आप जोन्स में जाओगे। फॉर एग्जाम्पल जोन 1 जो कि सेंट्रल लंदन है, वहाँ पर आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा बिटवीन 2000 to 2500 ऑन एन एवरेज। जोन 2 में जाएंगे आप तो समवेयर बिटवीन 1600 to 1900 pounds। जोन 3 में 1400 to 1600 pounds एंड जोन 4 में 1200 to 1500 तक 1 बेड अपार्टमेंट। और अगर आप जोन 5, 6 या सिटी से थोड़े बाहर जाओगे तो आप अपना बजट अच्छे से मैनेज कर सकते हो। लेकिन दैट ऑल्सो इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ कम्यूट। अगर आपका लंदन में ऑफिस है, आपका बेस अगर लंदन होने वाला है एंड यू विल हैव टू कम्यूट टू ऑफिस इन लंदन, तो आपका कम्यूट ट्रैवल जो कन्वेंस फीस है वो आपका बढ़ जाएगा। सो यू हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंगली कि आपका बजट क्या है। आप जब अपना बजट सेट करते हो आपके सारे नेक्स्ट स्टेप्स इजी हो जाते हैं। क्वेश्चंस बिफोर यू इवन स्टार्ट, तो हमने जैसे बहुत सी पॉइंट्स सोची थी इवन बिफोर वी केम हियर। हम 6 महीने पहले से रिसर्च कर रहे थे एंड आई हैव ऑल्सो मेड अ स्मॉल एक्सेल शीट जिसमें ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे। तो आफ्ताब और मैं हर रोज़ कोई नई जगह देखते थे, हमारे एक्सेल शीट में डिटेल्स डालते थे। हमारे कुछ की क्वेश्चंस थे जो हम, जैसा मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस है, अगर मेरे पास ये सब के आंसर्स है then it is easier for me to do the search or the filter for searching a rental place। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है क्या मेरे पास उतना डिपॉजिट है। सेम एज इंडिया, आई नो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन इंडिया ऑल्सो हैव अ डिपॉजिट। जैसे बॉम्बे में, आई विल टॉक अबाउट बॉम्बे में एक घर लेने के लिए आपको पहले अमाउंट डिपॉजिट देना पड़ता है आपके लैंडलॉर्ड को। दिस इज़ द सेम इन लंदन। तो आपको पहले ये याद रखना है जैसे ही आप यहाँ मूव करते हो क्या आपके पास वो डिपॉजिट अमाउंट है, एंड ऑफ कोर्स आपको एडवांस में फर्स्ट मंथ का रेंट देना पड़ेगा। सो यू हैव टू हैव दैट अमाउंट रेडी एंड मेंटली प्रिपेयर्ड। तो दैट्स योर की क्वेश्चन, डू आई हैव माई डिपॉजिट अमाउंट रेडी। सेकेंड इज टेनेंसी टेन्योर। आपको कितने महीनों के लिए या कितने पीरियड के लिए एक रेंटल प्रॉपर्टी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए था मिनिमम 2 years एंड यहाँ पर ज़्यादातर इफ़ यू आर अ गुड टेनेंट और अगर आप टाइम पे रेंट भरते हो, अ लॉट ऑफ लैंडलॉर्ड्स प्रेफर प्रोफेशनल्स एंड वो लोग जो टाइम पे भरते हैं। तो वी डिडंट वांट टू मूव विद इन फर्स्ट 2 years ऑफ आवर टेनेंसी, इसलिए हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन था तो हमने वो आंसर कर दिया, येस वी नीड अ लॉन्ग टर्म। यहाँ पर आप 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, वट एवर टेन्योर यू वांट आप यहाँ पर ले सकते हो। हाउएवर प्रेफरेंस लैंडलॉर्ड्स के थोड़े वैसे अलग होते हैं, दैट यू नो उनको वापस ढूंढना पड़ेगा टेनेंट वंस यू गो। सो नीड टू हैव दैट क्वेश्चन रेडी। नेक्स्ट इज व्हाट कैन आई अफोर्ड। फॉर एग्जाम्पल मेरा बजट कितना है। जैसे कि मैंने आपको एवरेज कॉस्ट बताया, आपको सबसे पहले ये देखना है कि मैं किस जोन में अफोर्ड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज जैसे ही आपने अपना बजट बना लिया, आप फिर
ईजिली डिसाइड कर पाओगे कि विच एरिया डू आई वॉन्ट टू लिव. जैसे कि मैंने आपको बोला, लंडन इज डिवाइडेड इन जोन्स. यू नीड टू फर्स्ट डिसाइड योर बजट एंड देन योर zone of area where you want to take your rental apartment. Next, do I have all the documents? Yes, do I have all the documents ready? आपके डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपका पासपोर्ट, वंस यू कम हियर यू हैव द BRP कार्ड, ये सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए. अगर आप यहाँ स्पॉन्सरशिप पे आए हो तो आपका स्पॉन्सरशिप लेटर, ये सब कुछ रेडी होना चाहिए. आपका बैंक अकाउंट, येस, बैंक अकाउंट इज़ अ मस्ट. आई नो इट्स अ टू एंड फ्रो, बहुत दिक्कत होती है. जो लोग ऑलरेडी यहाँ आ गए दे नो इट इज़ अ हैसल टू गेट अ बैंक अकाउंट, बट आपको बैंक अकाउंट पहले रेडी करना पड़ेगा, तो ही आपको घर रेंट पे दिया जाएगा. लेकिन टू ओपन अ बैंक अकाउंट, अ बैंक एक्चुअली रिक्वायर्स योर टेनेंसी अग्रीमेंट. आई नो इट्स अ बिग हैसल हियर, ये बहुत दिक्कत हुई है काफ़ी. कुछ यूट्यूबर्स को भी इस बारे में बात करते हुए देखा है, बट दैट्स योर बिग स्ट्रगल. इट वॉज आवर्स टू, बट लकीली इफ़ यू आर स्पॉन्सर्ड तो वो थोड़ा बहुत लीवे दे देते हैं बैंक्स. एनीवेज, सो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू आई हैव द राइट टू रेंट इन द UK? आप अगर इलीगल इमिग्रेंट हो तो आपको शायद कोई घर देने को मानेगा नहीं. सो यू नीड टू नो कि क्या डू आई हैव द राइट टू लिव इन द UK, या फिर अगर आप टूरिस्ट हो और अगर टूरिस्ट बन के यहाँ आ रहे हो एंड यू वांट अ हाउस ऑन रेंटल, शायद दिक्कत हो सकती है आपको. लेकिन अगर आप स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे आए हो जैसे कि हम, बिकॉज देर इज़ अ ट्रस्ट that the landlord has कि okay this person is professional, this person has a sponsorship letter, ये कहीं नहीं जा रहे हैं, ये हमको ठगेंगे नहीं. And I think this is the right of the landlord actually as well. Is the next point is, will you need a rent guarantee? Yes, यहाँ पे कभी कभी guarantor की भी ज़रूरत पड़ती है. In our case, we did need a guarantor. Fortunately, we have some friends and colleagues from office जिन्होंने हमें help किया, but it wasn't a hassle for us. But I know अगर आप पूरे नए हो, it gets a little difficult. But you have to have that question answered. Next is, do I want a pet friendly house? Yes, यहाँ पर सारे घर आपको पेट फ्रेंडली नहीं मिलेंगे, जबकि द सिटी इज़ वेरी वेरी पेट फ्रेंडली. यहाँ पे सब कुछ पेट फ्रेंडली है, लेकिन अगर आपको घर चाहिए पेट फ्रेंडली, आपको वो स्पेसिफिकली फ़िल्टर करना पड़ेगा. इन आवर केस सिम्बा यहाँ आया ही नहीं था जब हम यहाँ आए थे, लेकिन हमने जब फ्लैट्स देखने चालू किए थे हमने वैसे ही देखे थे दैट वी वांट अ पेट फ्रेंडली होम. द लैंडलॉर्ड मस्ट अग्री. यू कैन नॉट come in the house, settle in the house and then say now I want a pet. It's a big no for landlords who do not want a pet friendly. It's actually breaching the agreement. Next is fitness of the house. हाँ जी, आपको fitness of the house देखना पड़ता है यहाँ पर. जैसे कि can I live in a place which does not have a fire alarm or which is probably not even flood proof, या फिर यहाँ wetness है वॉल पर, या फिर कोई किस्म का मोल्ड हो. Am I okay with that? UK में these things are considered very very serious and hazardous to health. But काफ़ी लैंडलॉर्ड्स ऐसे हैं क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पाते अपना घर, या फिर वो फ्लैट्स नहीं है, पुराने घर है like in independent houses, या they are unable to maintain the house, but there are a lot of tenants who are okay with it क्योंकि रेंट कम हो जाता है. But for us, this was the biggest question. Are we okay with fitness of the house? Because it's a challenge, especially जब आप कोई किसी और कंट्री से इस कंट्री में आते हो. आप कभी कभी सोच भी लेते हो कि चलो ठीक है यार हम कर लेंगे, लेकिन कभी कभी यहाँ के वेट वॉल्स, जो कि हमें कभी शायद हमने बॉम्बे में देखा ही नहीं है, लेकिन यहाँ के वेट वॉल्स कैन एक्चुअली गिव यू रैशेज ऑन योर आइज. यू कुड इवन गो ब्लाइंड एंड हैव वेरी बैड हेल्थ इफेक्ट्स. So that's the last question you need to think of. जब आपके ये सारे की क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, that's the time when you start processing or the process of searching your dream rental home. चलिए आगे बढ़ते हैं. You have to make 2 list. एक होता है must haves, जो चीज़ें आपको कंपल्सरी मैंडेटरी आपको चाहिए ही चाहिए एक रेंटल अपार्टमेंट में आपके. सेकेंड लिस्ट है आपका गुड टू हैव, जो सारी चीज़ें अगर होंगी तो अच्छा होगा, नहीं होंगी तो आप चला लोगे. तो ठीक है, तो हमारी लिस्ट क्या थी मैं आपको बताती हूँ और फिर आपको प्रोसेस बताती हूँ. सो हमारा मस्ट हैव लिस्ट में सबसे पहला था क्लोज टू कैनरी वॉर्फ, क्योंकि आफ्ताब की ऑफिस वहाँ थी.
एंड कनेरी वॉर्फ इज़ एन ऑफिस एरिया जिसे कह सकते हो आप, जो यहाँ से डोर टू डोर हमें 25 मिनट्स लगता है। बट हमारा मेन फोकस वही था कि कम्यूट जो है ऑफिस और घर के बीच में वो थोड़ा कम हो। तो हमारा 100% मस्ट ऑफ सबसे पहला नंबर 1 था क्लोज टू कनेरी वॉर्फ। सेकंड था हमारा पेट फ्रेंडली। हाँ जी, बिकॉज ऑफ कोर्स सिम्बा है, तो हमें पहले से ही ये डिसाइड, जैसे कि मैंने आपको कहा की क्वेश्चंस में हमने सोच लिया था कि हमको तो पेट फ्रेंडली चाहिए। सो दैट वाज आवर मस्ट हैव टू। नेक्स्ट इज बिग एंड फंक्शनल किचन विथ एम्पल स्टोरेज। हाँ जी, मुझे बड़ा किचन चाहिए था क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर किचन ना एक तरफ ही होते हैं। एंड जैसे कि मैंने आप मेरे पुराने वीडियो में आपको दिखाया ही था घर दिखाते वक्त कि सोफ़े के ठीक पीछे होता है ये वॉल पे किचन, और अलग से कोई किचन नहीं होता है। दैट्स वन प्रॉब्लम। तो होता क्या है, एक सिंगल लाइन आपको दी जाती है प्लेटफॉर्म और उसी में कर लो आप। ऐसा नहीं है कि छोटे बड़े बड़े नहीं मिलते, दैट्स एन आस्क, उसका भी आपको अलग से पैसा एक्स्ट्रा ही भरना है। तो हमारा मेन आस्क वही था कि किचन जो है फंक्शनल भी हो और बड़ा भी हो और बहुत सारा स्टोरेज हो। तो फॉर्चुनेटली जैसे कि हमारा किचन आपको हमने बताया बस डोर नहीं है बट अलग से खाँचे में है पीछे। सो यहाँ पे तीनों तरफ, इनफैक्ट इफ़ यू सी, यहाँ तीनों तरफ मुझे अच्छा खासा स्टोरेज भी मिला है। एंड व्हेन आई से फुल्ली फंक्शनल आई मीन बड़ा वाला डिश वॉशर, फुल साइज़ फ्रिज। यहाँ पे काफ़ी सारे, अगर आप वीडियोस देखोगे आगे तो आपको दिखेगा 2-3 फ्लैट्स में तो हमको छोटे छोटे इतने जो मिनी मिनी फ्रिज होते हैं ना वो थे। तो वो तो यार हमें नहीं चाहिए था। क्यों हमें चाहिए था, क्योंकि वी कुक इंडियन एंड होम कुक्ड फूड एवरी डे। तो मैं और आफ्ताब दोनों घर पे ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमारे लिए कुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब कुकिंग है, इंग्रेडिएंट्स है, बर्तन है, फ्रिज, डिश वॉशर, ये सब चाहिए ही चाहिए था। सो देयर शुड बी अ लॉट ऑफ स्टोरेज इन द किचन, फंक्शनिंग हो एंड बड़ा हो। ये हमारा आस्क था अबाउट द किचन, मस्ट हैव। नेक्स्ट हमारा आस्क था बिग एंड डबल ग्लेज्ड विंडोज़ विद लॉट्स ऑफ सनलाइट। तो मुझे यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है ना, हाँ सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है फ्रॉम, अभी जैसे कि 3:58 को आज सनसेट हुआ है, आगे जाके व्हेन द दिसंबर एंड्स प्रॉब्ली 2:58 को होगा। तो क्या हो जाता है, आप ज़्यादातर दिन अंधेरे में काटते हो, विच मीन्स आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा भरोगे। सो इन दैट केस अगर आपके विंडो से थोड़ी भी लाइट कम आने लगी तो घर वैसे ही अंधेरा हो जाएगा। तो हमारा डेफिनेटली आस्क था, मस्ट हैव था कि हमें बड़े विंडोज़ चाहिए और डबल ग्लेज्ड होने चाहिए। हमारा नेक्स्ट मस्ट हैव था वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द ट्यूब स्टेशन। यस, हमें वॉकिंग डिस्टेंस चाहिए था। हमें बस में अलग से फिर स्टेशन जाओ, स्टेशन से फिर कहीं भी जाओ, बस का फेयर भी, ट्यूब का भी फेयर। लंदन में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज़ टू हाई, तो हमें वो कॉस्ट बचाना था और हमें ज़्यादातर बस यूज़ नहीं करना था, या हमको टाइम वेस्ट नहीं करना था ठंड के वक्त वॉक करते हुए स्टेशन जाने के लिए। इसलिए हमारा नेक्स्ट आस्क था, मस्ट हैव था कि हमें वॉकिंग डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द ट्यूब स्टेशन, विच एवर ट्यूब स्टेशन इज़ द नियरेस्ट। एंड फाइनल आस्क था सुपरमार्केट या हाई स्ट्रीट जिसे यहाँ कहते हैं, वो थोड़ा बहुत कुछ आसपास हो, डजंट हैव टू बी एकदम घर के पास। लेकिन हमारा आस्क था कि अगर भाई मुझे कुछ लेना, सुपरमार्केट या हाई स्ट्रीट नियर बाय होना चाहिए। तो ये थे हमारे 7 मस्ट हैव्स। द नेक्स्ट इज गुड टू हैव, क्या होने से मज़ा आएगा, बस फ्लैट नॉट अ हाउस। हमारा आस्क था कि कोई नया बिल्ट फ्लैट हो मोस्टली, क्योंकि उसमें लो मेंटेनेंस होता है, कि उसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स है, हाउसेस के भी। अगर आप हाउस लो एंड अगर हाउस लोगे तो आपको बैकयार्ड मिलेगा, ब्यूटीफुल गार्डन मिलेगा, बहुत सारा स्पेस मिलेगा, यू कैन एन्जॉय दैट, एंड उसका अपना मज़ा होता है। लेकिन उसके कॉन्स भी है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे सिक्योरिटी आप खुद ही हो, देयर इज़ नो सिक्योर स्पेस फॉर यू, आपको अपना खुद ख्याल रखना है, मेंटेनेंस थोड़ा हाई होता है। और क्योंकि वो ओल्ड घर है, यहाँ पे काफ़ी पुराने घर होते हैं, तो उनके वॉल्स थोड़े डैम्प, बहुत सी इश्यूज़ आ सकती है, कभी ना कभी कोई ना कोई इशू शायद तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो वो अवॉइड करने के लिए हम नए फ्लैट्स जो अपार्टमेंट्स है वो देख रहे थे, जिससे कि क्या हम सिक्योर्ड रहे, कॉन्सियाज रहे,
अगर आपको अंदर भी आना है तो आपको एक्सेस चाहिए. सो ऑल ऑफ दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड हम टेंशन फ्री घर में रहना चाहते थे. इसलिए हमारा गुड टू हैव वाज, अगर हमें फ्लैट मिलेगा वी वुड प्रेफर दैट रादर देन हाउसेस. सेकेंड था बैल्कनी या पैटियो. अगर बैल्कनी हो, छोटा या पैटियो हो, इट विल बी गुड टू हैव. नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड बिगर फ्लैट. अगर घर काफ़ी छोटे होते हैं, स्पेशली जितना आप जोन 1 जोन 2 में जाओगे आपको घर और छोटे मिलते जाएंगे. तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड होके आए थे कि भाई हमको 300 स्क्वायर फीट मिल जाए घर, हम विल बी हैप्पियर. लेकिन इट वुड बी गुड टू हैव अ लिटिल बिगर फ्लैट. तो हमने वो हमारे गुड टू हैव लिस्ट में रखा था. नेक्स्ट इज कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट्स नियर बाय. हमें चाहिए था कि कुछ कैफ़ेज़ और हलचल होए. यहाँ पर ना बॉम्बे जैसे लोग चलते फिरते आपको दिखेंगे नहीं, तो थोड़ा सा सैड लगने लगता है. तो जिस एरिया में ज़्यादातर कैफ़ेज़ वगैरह होते हैं वहाँ के घर भी थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं. तो हमें कुछ चाहिए था कि यार थोड़ा बहुत हलचल मिले, थोड़ी बहुत रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़ मिले, ताकि हमारी वीकेंड्स ठीक ठाक चले जाए. एंड द लास्ट वाज नियर बाय पार्क्स या ऐसा कुछ हो, या फिर कोई जगह जहाँ हम चल सके. बस दीज वर द लिस्ट दैट वी हैव, मस्ट हैव्स एंड गुड टू हैव. ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ आपके मस्ट हैव या गुड टू हैव में मिल जाए, लेकिन जब आप किसी एस्टेट एजेंट को अप्रोच करते हो एंड उनके पास ये लिस्ट होती है, दे नो एग्जैक्टली व्हाट टू शो यू. वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ना वो खुद का टाइम वेस्ट करेंगे. सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू. एंड यहाँ पर अगर आप आ भी गए या आने वाले हो और आप किसी से बात कर रहे हो या आप खुद सर्च कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट, सबसे पहले आपको ये ही लिस्ट डालनी होती है. तो डिफ़ॉल्ट आपकी सर्च तो आपको करना ही पड़ेगा, ये लिस्ट आपको बनाना ही पड़ेगा. तो हमने भी बना लिया था, मैंने जितना भी रिसर्च कर लिया था. सो वी न्यू बाय द एंड ऑफ द डे ये सारे क्वेश्चंस हमारे की क्वेश्चंस आंसर हो गए और ये सारे हमारे लिस्ट है जो हमको चाहिए. वंस दिस वाज डन वी वर रेडी टू सर्च आवर अपार्टमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एक्चुअली रेंटिंग एन अपार्टमेंट और अ हाउस इन लंडन. Number 1, budget. London is very very expensive city. Actually बहुत ज़्यादा expensive city है. And you need to create a budget. Yes, like I said, budget बहुत important है. आधी से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है जैसे आप बजट बना लेते हो. तो सबसे पहला प्रोसेस होता है you create a budget. Number 2, once you're done with your budget, you then look out for the right neighborhood. Once you know your budget, you'll know which zone can you actually start renting your apartment. And once you know the neighborhood, start researching. Research as to why do you want to live there. क्यों आपको इस neighborhood या इस area या इस locality में रहना है. When I say क्यों, which means कि यहाँ रहने से आपको आपके ऑफिस में कैसे कम्यूट कर पाओगे. इज़ दैट डूएबल, ये डूएबल है भी या नहीं, कितना खर्चा होगा एंड किस तरीके का सेफ्टी एनवायरनमेंट है इस नेबरहुड में. ऑल राइट, इग्नोर हिम. So, and if you have your kids, you should know if there's a school around, hospitals, things like that. रिसर्च करते वक्त आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि नियर बाय शॉप्स कहाँ हैं, कितनी दूरी में आपकी लोकल हाई स्ट्रीट है, और यहाँ की जैसे कि मैंने आपको बोला सेफ्टी भी ज़रूरी. लोकल कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स, ये सारी चीज़ें जिससे आप रिक्रिएशन टाइम आपका बिता सको, ये सारी चीज़ें है भी या नहीं. वंस यू नो दैट. नंबर 3, नेक्स्ट थिंग, जब आपका फर्स्ट और सेकेंड स्टेप हो जाए आपको देन एक्चुअल सर्च शुरू करनी है. येस, अगर आप मुंबई में हो, इंडिया में हो, कहीं और हो, इफ़ यू आर इन एनी अदर कंट्री, यू कैन एक्चुअली डू दीज 3 steps staying in your own country. So there are various, so you need to basically, the number 3 is you start searching for properties. Once you know the neighborhood, once you know the budget, once you know what are your must-haves, आपको अब पता है number 3. के लिए देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, जैसे कि लेटिंग एजेंट्स है, एस्टेट एजेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स है, वेबसाइट्स है. अब मोस्ट सर्च वेबसाइट इज बेसिकली Zoopla, ओपन रेंट. वेबसाइट्स में आपको डायरेक्ट लैंडलॉर्ड्स एज वेल एज लेटिंग एजेंट्स भी मिलेंगे. अब आपका फिल्टर डालिए, सर्च करिए. वंस यू लुक फॉर द प्रॉपर्टी, फाइनली इफ यू फाइंड समथिंग रियली गुड, तुरंत अपना अपॉइंटमेंट बुक करना होता है. जी हाँ, यहाँ पे व्यूइंग्स के लिए या घर देखने के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है. उसके लिए आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है थ्रू द वेबसाइट और इफ़ यू आर टॉकिंग टू द लोकल एजेंट.
you will have to secure a time and a date जो ऑब्वियसली अवेलेबल होगा. एंड अगर आप समझिए देर आर 30 मोर पीपल या 10 या 30 लोग और है उस प्रॉपर्टी को व्यू करते हुए और उन्होंने आपसे पहले नंबर लिया है तो फिर आपको उनके बाद ही करना पड़ेगा. एंड अगेन हर प्रॉपर्टी हर रोज नहीं दिखाई जाती है. सो डिपेंडिंग ऑन द डे अवेलेबिलिटी एंड द टाइम अवेलेबिलिटी यू विल बी गिवन द नेक्स्ट व्यूइंग फॉर द हाउस. और जब आपको ये व्यूइंग मिल जाए आपके पास 15 मिनट होते हैं. 15 मिनट में आपको जितने क्वेश्चंस, जो सवाल है, जो प्रॉपर्टी के वीडियो निकालने हैं, फोटोज लेने हैं, जो करना है आप सब कुछ यहीं कर सकते हो. Once you're done with the viewing, let's jump on to the fourth step. Number 4 is securing the flat or the apartment जो आपने पसंद किया है. अगर आपको सिक्योर करना है सबसे पहले आपको आपका ऑफर डालना पड़ता है. यू हैव टू लेट देम नो दैट द ऑफर दैट वी वुड लाइक टू गिव फॉर द अपार्टमेंट इज सो एंड सो. उसका एक छोटा सा फॉर्म होता है, आपको लेटिंग एजेंट दे देता है ऑनलाइन, आपको वो भर देना होता है, उनको दे देना होता है. एंड बिकॉज लंडन रेंटल प्रॉपर्टीज आर हाईली कॉम्पिटिटिव, आपको बहुत जल्दी ये करना पड़ेगा. हमारे केस में हमने सुबह देखा था और दोपहर से पहले हमने ऑलरेडी फॉर्म भर के अपना ऑफर भेज दिया था. क्योंकि जब तक आप होल्डिंग डिपॉजिट नहीं देते हो, विच इज़ द ऑफर या टोकन अमाउंट जिसे कहते हैं, आपके लिए ये घर अब तक ओपन नहीं है. जी हाँ, ये ओपन तब होगा जब आपका दिया हुआ ऑफर या आपकी कोई भी रिक्वेस्ट होगी. जैसे फॉर एग्जांपल आपको किचन में कुछ कराना है, कोई काम है, इज द लैंडलॉर्ड हैप्पी टू डू दोस चेंजेस और यू नो एनी एडिशनल थिंग्स दैट यू वांट. जब ये अग्रीमेंट हो जाता है और आप एक ऑफर देते हो एंड आप उसका होल्डिंग डिपॉजिट देते हो, तब आपके लिए वो जगह बुक हो जाती है और फिर वो मार्केट से निकाल दी जाती है. मतलब अगर वो वेबसाइट में थी तो वो वेबसाइट से निकाल देंगे, सेइंग दैट इट इज़ लेट आउट. सो होल्डिंग डिपॉजिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ योर टोकन अमाउंट. उसके बाद आपका जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पे सिक्योर हो जाता है. एंड विच गेट्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट. जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बोला, डिपॉजिट इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ आपको आपका डिपॉजिट रेडी करना पड़ेगा क्योंकि पेपर वर्क तुरंत बाद आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा. एंड येस, डिपॉजिट से जस्ट पहले होगा पेपर वर्क. है पेपर वर्क इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड वेरिफिकेशन. आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपके पेपर वर्क मांगे जाएंगे. एग्जाम्पल, आपका स्पॉन्सरशिप लेटर, आपकी पासपोर्ट, इफ़ यू हैव अ BRP कार्ड यू विल हैव टू गिव NI नंबर एंड आपके प्रीवियस रेंटल रिकॉर्ड्स. येस, यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है. बट इन आवर केस इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि वी यूज टू ओन अ हाउस बैक इन इंडिया एंड क्योंकि हम लंदन में प्रीवियसली रहे ही नहीं थे तो हम उस चीज़ से बच गए. लेकिन हाँ, अगर ये आपका फर्स्ट टाइम नहीं है लंदन में, व्हेन यू चेंज द हाउस आपके सारे रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे कि आपने रेंट टाइम पे भरा या नहीं. एंड फाइनली बेसिक बैकग्राउंड चेक किया जाता है. वंस यू गिव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर वर्क, आपके फिर बेसिक बैकग्राउंड चेक हो जाता है. एंड जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही है या नहीं, आपकी आइडेंटिटी सही है या नहीं, सारे प्रूफ जो आपने डॉक्यूमेंटेशन दी है वो सही है या नहीं. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट. आपको फिर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं अब हमारा अग्रीमेंट. तो आपका टेनेंसी अग्रीमेंट मिलते ही सॉफ्ट कॉपी में आपको एक एक पेज पढ़ना है. जी हाँ फ्रेंड्स, we had to go through every single line, every single word. And I'm sure जो लोग यहाँ रहते हैं और initially rental properties rent करे हैं, वो सब ये go through करे हैं. Actually YouTube ने ही मुझे मदद किया था. When I was doing my research, मैंने काफ़ी लोगों को बोलते हुए ये सुना था कि you have to be sure because हमारे tenancy agreement में लिख दिया था कि 6 महीने बाद हम पैसे बढ़ा देंगे. And they were not prepared for it. So thank God YouTube was there and it helped me. We were 100% sure. हमें अर्ली टर्मिनेशन भी ऐड करवाना था, वो भी हमने ऐड करवा दिया था. उन्होंने सिम्बा के बारे में कुछ नहीं लिखा था, जबकि वी हैड स्पेसिफिकली सेड वी आर गोइंग टू हैव अ पेट. सो वी गॉट एवरीथिंग चेंजेस डन. एटलीस्ट हमने टू एंड फ्रो 3-4 बार करा. मैं और आफ्ताब फोकस्ड रख के हमने एक एक पेज, एक एक वर्ड पढ़ा. एंड व्हेन वी वर सेटिस्फाइड हमने ओके किया एंड देन वो साइन ऑफ करना होता है. येस, द नेक्स्ट स्टेप इज साइनिंग ऑफ. डिजिटल साइन ऑफ होता है अग्रीमेंट का. आपको कहीं जाके रजिस्ट्रेशन ऐसा सब कुछ नहीं करना पड़ता है. द लेटिंग एजेंट या योर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एजेंट विल डू एवरीथिंग फॉर यू. उस चीज़ में
I think we were tension free. All right. Final step is key collection and inventory check-ins. Yes, फाइनली आपको एक डेट दिया जाता है आपके एग्रीमेंट के हिसाब से. सॉरी सिम्बा, too much attention. What happened? Okay, next step is key collection and inventory check-ins. इन्वेंट्री चेक-इन्स बेसिकली आपके अग्रीमेंट के हिसाब से आपको चाबी देने वाला जो भी दिन होता है उस दिन आपको आना है यहाँ पर आपके घर पर, एंड वहाँ पे एक इन्वेंट्री एजेंट या जो लैंडलॉर्ड है या जो लेटिंग एजेंट है वो एक स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी को हायर करता है टू कम एंड शो यू अराउंड एंड डू ऑल द चेक्स. व्हेन आई से ऑल द चेक्स, हमें नहीं करना है, हर आइटम, हर दीवार, हर लाइट, एवरीथिंग हैज़ बीन चेक्ड बाय दैट थर्ड पार्टी और उसका एक अलग रिपोर्ट जाता है. और फिर आपको वो चाबी देते हैं ये बताकर कि ये चीज़ें हमने देख ली है, आपको कुछ है तो वर्बली बता दो, वी विल मेक अ रिपोर्ट ऑफ दिस प्लेस एंड वी विल सेंड इट टू द लैंडलॉर्ड एंड द एजेंट. तो ये काम जब वो थर्ड पार्टी करते हैं हमारे साथ, हमको चाबी दिया जाता है, हमको इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल्डिंग से, एंड यू नो व्हाट इज़ वेयर, बॉयलर कहाँ है क्या नहीं, एवरीथिंग. जैसे हमारे सिचुएशन में इन्वेंट्री ऑलरेडी कर दिया था, द लेडी केम विथ द कीज़, उसने हमको चाबी दे दी थी और फाइनली हमको बताया था कौन सी चाबी कहाँ के लिए, क्या है क्या नहीं. शी इंट्रोड्यूस्ड अस टू द होल बिल्डिंग एंड द कॉन्सियाज. फाइनली वी अग्रीड कि देर आर सम थिंग्स जो हमको ऐसा लगा कि ओके यू नो व्हाट, कारपेट पे छोटा सा दाग है या बाहर का क्लीनिंग नहीं हुआ था, तो मैंने वो बातें बताई, तो उन्होंने सब कुछ जो है मेंशन कर दिया था उनके रिपोर्ट में. आपके पास एक हफ्ते का टाइम होता है एंड इन्वेंट्री रिपोर्ट आने के बाद. आप उस फर्स्ट वीक में आपको हर चीज़ स्टार्ट करके देख लेनी होती है वंस यू गेट द कीज़, कि हीटिंग चल रही है कि नहीं, बल्ब्स सारे हैं कि नहीं. जैसे एक आध बल्ब्स थे चिमनी में जो नहीं चल रहे थे, मैंने वो बताकर चेंज करवा दिया था. सो लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको ऐसा लगता है कि चेंजेस होने चाहिए या ये गलत है या इन्वेंट्री सही नहीं आई है हर एक आइटम की, आपको इस 1 वीक में ईमेल करके कंफर्मेशन देना होता है. इफ़ यू डू नॉट कंफर्म, इट इज़ कंसिडर्ड जो वो रिपोर्ट आई है कि हर आइटम ऐसे ऐसे चेक्स किए गए, इसमें ये है, दैट विल बी द फाइनल, विच मीन्स आपके टेनेंसी एंड में अगर कोई भी कांड हुआ है कोई भी सामान में, पैसे आपके डिपॉजिट से काटते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट ये है. दिस इज़ द वे टू सिक्योर द लैंडलॉर्ड. हाँ, हमने हर स्पॉट की फ़ोटो ले रखी थी जस्ट टू हैव प्रूफ्स कि बाय द एंड ऑफ द टेनेंसी अगर कुछ इधर उधर हुआ, जो चेंजेस मैंने उनसे कराई थी, अगर वो उन्होंने मना कर दिया, आई स्टिल हैव ईमेल्स टू प्रूव माई सेल्फ. ऑल राइट, फाइनली द 10th स्टेप इज मूवमेंट. चाबी तो आ गई है, उस दिन मूवमेंट होता नहीं है क्योंकि वो एक प्रॉपर मीटिंग सेटअप होता है, चाबी दिया जाता है, एकदम मीटिंग होके आपको घर पे घुमाया जाता है. एक्चुअली उस दिन आप मूवमेंट कर नहीं सकते, तो जो भी दिन होगा उसके बाद आप मूवमेंट कर लो. मूवमेंट करने के बाद कुछ चीज़ें, टिप्स हमेशा याद रखो. 1, बेसिक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. जैसे हमारे घर में पैटियो है, तो पैटियो में जो छोटे छोटे वीड्स उग जाते हैं, यहाँ पे उसको वीड्स बोलते हैं, छोटे छोटे घास जैसा फंगस जो होता है, अगर वो है, वो टेनेंट्स की मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए. जैसे आपको अगर फर्नीचर दिया गया, अगर वो ख़राब होता है तो वो हमारी एज टेनेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए. इन्वेंट्री, जैसे कि मैंने आपको बोला है, इन्वेंट्री हर आइटम सही होना चाहिए. आप उसके साथ कुछ छेड़छाड़ी ना करें, हो सके उतना उसको मेंटेन रखें. नेक्स्ट इज सेट अप अ डायरेक्ट डेबिट. आपके बैंक अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए, एंड वंस यू हैव द बैंक अकाउंट, आपके पास जो डेबिट जाना है हर महीने टू द लैंडलॉर्ड, उसको आप डायरेक्ट डेबिट सेटअप मार दो. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू डू दैट एसएप. देन राइट्स एंड अर्ली टर्मिनेशन. एज ए टेनेंट आपके कुछ राइट्स होते हैं जो आपके अग्रीमेंट में, एंड अग्रीमेंट के अलावा भी एक राइट ऑफ द टेनेंट्स, एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आता है, वो अगर वो कोई आपको नहीं दे रहा है, आपको वो मांगना पड़ेगा. दैट इज़ योर राइट. यू नीड टू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर अलाउड, और रादर यू हैव द राइट टू टॉक अबाउट और पुट फॉरवर्ड टू.
एंड अर्ली टर्मिनेशन। अगर आपको अर्ली टर्मिनेशन चाहिए, अगर आपको 1 साल का आपने लिया है और आपको 6 महीने में घर छोड़ना है, आपको ये आपके एग्रीमेंट में करवा कर लेना पड़ेगा चेंजेस, जैसे हमने करवाया था, जस्ट फॉर द नेम सेक, लाइक जस्ट इन केस अगर हमको वापस जाना पड़ा, कुछ भी हुआ, तो वी शुड बी सिक्योर एंड सेफ दैट वे। वो सारी चीज़ें आप सोच कर रखिएगा व्हेन यू रीड द ड्राफ्ट एग्रीमेंट। The next thing is the utility bills and council tax. Council tax is nothing but जो डस्टबिन आपके उठाए जाते हैं, जो लोकल काउंसलर आपकी सफाई, रोड सफाई, सब कुछ जो मेंटेन किया जाता है ना, उसका आपको एक टैक्स भरना पड़ता है। वो सारी फैसिलिटीज़ जो आप लोकेलिटी में यूज़ कर रहे हो, उसका एक टैक्स होता है जो ईयरली होता है। या तो आप ईयरली भरो या तो आप मंथली भरो, इट्स ऑन यू। एंड देन डिफरेंट बिल्स लाइक द इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सारी चीज़ें आप अपने नाम पे सेटअप करवा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने भी थोड़ा समझने में थोड़ा वक्त लगाया था, बट वंस यू रीड एनी ऑफ दोज bills, you will actually see the steps how to do it. If you don't know, you just have to give them a call. नंबर तो हर जगह हर बिल में होता ही है, आप वहाँ पर फ़ोन करिए और बताइए कि वी आर द न्यू टेनेंट्स, दे विल लेट यू नो द प्रोसीजर एंड यू कैन सेट अप ऑल द यूटिलिटी बिल्स टू योर नेम। बस ये थी मेरी जर्नी ऑफ लर्निंग हाउ टू रेंट अ हाउस, द प्रोसेस ऑफ रेंटिंग अ हाउस इन लंडन। अब चलते हैं डायरेक्टली छोटे छोटे फ्लैट्स जो हमने देखे थे एंड हाउ वी गॉट थ्रू दिस फाइनल अपार्टमेंट। एंड में मैंने हमारे सफाई किए हुए अपार्टमेंट का भी आपको, खाली अपार्टमेंट का भी आपको टूर दिया है। एंड इफ़ यू हैवंट सीन माई होम हाउस टूर वीडियो, आई विल ट्राई एंड लिंक इट डाउन बिलो। होप यू एंजॉय इट टू। बाय।